दिखाई दे जाता है। कानों पर एक कवर चढ़ाकर हम आकर बैठते हैं सत्संग में। कहीं से खुल गया तो थोड़ी वाणी चली जाती है, वो सुधारा करती है। अभी सब माता कह रहे थे कि सत्संग में सुनने के बाद भी ठगी चोरी दोलाप सब करते हैं। जिन्होंने किया होगा वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन नहीं सुन रहे। माया की बात सुननी लक्ष्मी बाई गई जब सबको, पर खुश किसको नहीं कर सकती। ये सभी दुनिया के लोग जो मंदिरों में भी जाते हैं उसे एक को पाने के लिए, माया के साथ एक भी मिल जाए। अब उनका एक जीरो से माया से भागता रहता है, परे हो जाता है, इसीलिए सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, असंतोष, हेरा फेरियां। जो माता ने अभी बोला, एक जाता है दुनिया से, दूसरा समेटता है। समेटता भी किस रूप में है? सब दुलाभ ठगी चोरी, भाई खाली मेरा पता नहीं कितने तक गिर जाता है, कहां तक गिरता। उसको डर नहीं रहता है कि एक गया उड़ गया, जैसे जैसे भाप उड़ती है, पानी धरती पर रखो उड़ जाता है, धरती पर पानी खड़ा रहता है, उड़ता रहता है, ये पट्टन मथे पानी। फिर शायद ऐसी कोई हम भगवान ने भुलावे वाली बात डाल दी है सबके दिमागों में, और का पाप। इसीलिए अटमोस्ट ठगियां करता है, और जितनी ठगी करता है उतना संतोष उससे, ठंडक उससे, शांति उससे दूर भागती। सत्संगी तो नाम धराया, लेकिन सत्संगी बनना, सत्संग, ऐसा संग हो जाए, ऐसी चोट लगे गुरु के वचनों की कि फिर वो मायावी बुद्धि चली जाए तो कहीं दो लाभ नहीं करे। पर हम जब सत्संग में भी आकर बैठते हैं, जो लोग वो कान पर कवर चढ़ाकर, इनविजिबल कवर चढ़ाकर, तो किसी को दिखाई, वो हाँ तो करते रहते बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर जाता नहीं। जिस दिन अंदर चला गया, कण का एक जस जीव बसावे, तो चोट लग जाती है गुरु की, ऐसा लग जाता है चांटा। एक गया गुरु से ज्ञान लेने, तो सब सत्संगी बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो कोई ऐसी वाणी गुरु ने चलाई तो उसको वैराग्य आ गया, वो जाकर के खत्म हुआ जैसे। कुछ सालों के बाद घोड़े पर चढ़कर वहां आया तो देखा वही सत्संगी बैठे हैं जो सालों पुराने, वही गुरु की वाणी चल रही है। तो गुरु ने पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या खड़े होकर देख रहे हो, आकर बैठो। बोला, बरसों पहले मैंने सत्संग आपका सुना था, ऐसी चोट लग गई कि मैं फिर माया में जा ही नहीं सका, माया में मेरी बुद्धियां सब चली गई, चोरी दोलाप सब निकल गए, हेरा फेरी सब निकल गई। इनमें देख रहा हूं वही लोग बैठे हैं जो सालों पुराने थे, ऐसा क्यों? तो बोला, हर एक का सुनना अलग अलग होता है, श्रवण जो कैचिंग। अब गुरु तो वही है, उसने बोला गुरु तो आप वही हो, फिर ये लोग ऐसे ही बैठे हैं, वैसे ही माया का रूप बंद है। जब हम लोग ये वाणियां सुनते थे तो अंदर शर्म आती थी, गुरु हमको ही चांटा लगा रहा। बात करते थे गीता भगवान से, दादा हम भी तो वहीं बैठे हुए हैं, वो चला गया हम बैठे हैं। बोलते थे अभी तो मास्टर होकर बैठना, स्टूडेंट होकर नहीं। पर हम तो बैठे तो स्टूडेंट की कतार में है, वही आपको हाँ हाँ कर रहे हैं, आप वाणी चलाते हो, बहुत अच्छी भी लगती है। बोलते थे जब समझने के लिए लेते हो, जब सतगुरु सिख का बंधन काटे, ये तो सच है, पर गुरु का सिख भी विकारते हट। गुरु का सिख जब शिष्य आता है
तो विकारों से हटता जाए। तो बहरे कानों को जरूर मैल निकालनी पड़ेगी कि नहीं अंदर की। जिस दिन अंदर की मैल निकल गई, सारी वाणियां हर समझेंगे कि मेरे लिए चल रही है। ये जितनी वाणियां चली, आज भी ऐसा फील होता है कि मेरे लिए चली, क्योंकि हर दिन नई है वाणी। अगर आप लोगों के लिए वाणी नई है तो मेरे लिए भी तो नई है। खोलती है और करते जाते, और अंदर गहराई और गहराई। जहां पहुंचाना था गुरु को वहां पहुंचाया भी है। तो भी ये मीठा मिठास भरी वाणियां अंदर जाकर अपना ठंडक पहुंचाने वाली, खोलने वाली है। एक बारी विवेक खुल जाए, खाली ये ज्ञान सुन के विवेक खुलता है। अगर नहीं खुला तो बाकी आना जाना, धक्के खाना। स्वीकार है। किसी से आज वाणी सत्संग चल रहा था ये फोन पर, मैं कहा स्वीकार है कि कीर्तन भजन मृदंग ये झांझ बजाना, एक बाहर का रस झट से ठंडक आ जाती है थोड़ी देर के लिए। और ये जो ज्ञान है वो ऐसा चढ़ना होता है, कभी कुछ खुलता है कभी कुछ, पर खुले तो सही। किसी के दिखाने के लिए तो माकर नहीं बैठते। भाई जूम में मेरे को भी सीट मिल गई, मेरे को भी मिल गया, नहीं मिला मैंने बोला भी था, 4 बार मैं बोल चुके हैं मुझे दो मुझे दो। हाँ हाँ तो करते हैं पर देते नहीं। बस कॉम्प्लेक्स आज ना मेरी सुनी गई। हाँ अच्छा है, हम तो तुम्हारे सबके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि सभी साधकों सिद्धि पाने के लिए सब बैठे हो। ये अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, विवेक जाग जाता है, अंदर का सारा मैल मट्टी निकल जाती है। चकमक तो बेशक बहुत अच्छा है, लोहे पर मट्टी हो कैसे उसको खींच सकता है। वहां तो चकमक भी कुछ, मैग्नेट कुछ नहीं कर सकता। पर जब लोहे पर से मट्टी हट जाती है तो अपना काम करता है। ये सच्चाई है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही गुरु के पास हम आए तो गुरु का तो अट्रैक्शन पावर जबरदस्त। और मट्टी अंदर थी, वो अट्रैक्ट होने नहीं देती थी। अच्छा धीरे धीरे वो मट्टी हटती गई, अट्रैक्ट, गुरु का अट्रैक्शन पावर बढ़ता जाता है, अंदर अट्रैक्ट करता जाता है, फिर इंस्पायर करता जाता है। गुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। यहाँ पर आकर सबकी ये हालत होती है, ट्रांसफॉर्म। ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़, भूल क्या हो जाती है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। दादा भगवान ने बोला कोई भी आदत कभी छूट नहीं सकती अगर उसके पीछे पड़ोगे। याद रखना, न मोह छूटेगा, एक चाय छोड़ना चाहो नहीं छूटेगी। कोई भी शराब सिगरेट सब उसको टॉर्चर करते हैं। शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, लेकिन कोई कोई समझदार उनको उसके बदले उस समय और कोई चीज देते हैं। धीरे 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 वो चीज आई नहीं, वो निकल गई। ऐसे ही रोशनी करते हैं तो अंधेरा चला जाता है, अंधेरा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं। बच्चे पैदा हुए थे तो क्या शराब पीकर पैदा हुए थे? सिगरेट पीते थे। धीरे धीरे आदतें पड़ी और अपना अंदर में जानने लगे, उसके सिवा कैसे जी पाएंगे, इसलिए छूटेगा नहीं। जिस दिन ठान लेते हैं छूट जाता है। ऐसे ही वैराग्य है, माया का अति लोभ है, अट्रैक्शन है, झूठ में जीना, ये सारा ज्ञान है बहुत रियल होने का, बहुत सच्चा होने का। तो देखते हो, कबीर से पूछे कमाल कबीर से, साईं कितनी दूर। कमाल ने एक दिन मस्ती चढ़ी तो अपने बाप से कबीर से पूछने लगा, साईं कितनी दूर है? आप जो सारा दिन सत्संग सत्संग लगा के बैठे हो, भगवान कितना दूर है? बोला ईमान वाले के पास है, बेईमान से दूर। एक लाइन में सवाल पूछा, एक लाइन में जवाब देकर मौन हो।
जिसके अंदर ईमान है, विश्वास है, कुछ करने का अंदर में सद्र है, उसके पास तो भगवान उससे दूर नहीं होता है, और ठग के पास भगवान आता नहीं। कर लो मेहनत खूब, हाँ आते आते ये सच्चाई है कि हमारे अंदर की सब धुलती जाती है। ज्ञान पहले दिन में हो गया, अब इंस्पायर होते जाते हैं, अट्रैक्शन पैदा हुआ, इंस्पिरेशन हुआ, आया, इसको देखा उसको देखा, वो चढ़ रहे हैं, वो वैराग्य में, वो दुनिया से गया क्या करके, वहां से भी इंस्पिरेशन मिलता है। भाई दुनिया से गए, इतनी चिंताएं भोगी, माया मना चिंता। अच्छा, कोई ब्रह्म ज्ञान सच्चा लेवे तो ठगी करेगा? बोलो, दो लाभ करेगा? जिसके अंदर ज्ञान ही, माना माया में दो लाभ, ठगियां, चोरियां, झूठ, पाप, माया में। जिसको ये सच मिल गया, उसके अंदर का ये सब अब पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। सत्य सरलता अंदर की ऑटोमेटिक आकर के वो स्थान धारण करके बैठते। ऐसा ही इंस्पिरेशन मिलती रहती है, गुरु को देखकर इंस्पायर होते रहते हैं कि गुरु वैरागी है, सच्चा है, ब्रह्म ज्ञान में है, जो भीतर है वो बाहर है। ऐसा जब फिर फॉर्म्स